यार दीदी मेरी चाबी, मेरा लैपटॉप कहाँ रखा है? अलमारी में लैपटॉप होगा, टीवी के बगल में चाबी होगी। थैंक्स दीदी, आप ना होती तो मेरा क्या ही होता। और हाँ, मैं नाश्ता बाहर से कर लूंगी, बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। रुक रुक, कहाँ जा रही है? तेरे लिए आलू के पराठे और चटनी बनाई, बाहर का घास फूस खाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल मम्मी जैसे ख्याल रखती हो आप। हाँ ठीक है, बाय। और ध्यान से जाइयो। और हाँ, कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर लेना। यार दीदी बहुत सर में दर्द हो रहा है। कितनी बार तुझे कहा है मैंने, बाहर की चीजें मत खाया कर जब तुझे सूट नहीं करता है, लेकिन मेरी बात तो सुननी नहीं होती। ये ले मेडिसिन और ये ले पानी। चल अब चुपचाप सो जा, वरना थप्पड़ पड़ेगा। ये ले, मैं तुझे आराम करने के लिए बोला था ना। ये ले काढ़ा पी, पहले तेरा बुखार ठीक होगा, फिर उसके बाद तू काम करेगी। यार दीदी काम है, कल सबमिट करना है। तू टेंशन मत ले, मैंने तेरे मैनेजर से बात कर ली। तू जब तक ठीक नहीं होगी तुझे ऑफिस नहीं जाना है। दीदी अब मम्मी की तरह डांटती तो, पर केयर भी मम्मी की तरह करती हो। हाँ तो मम्मी नहीं रहती फिर मम्मी वाला रोल भी मुझे ही करना पड़ता है, वरना तेरे कौन कौन ऐठेगा। अब चुप करके सो जा, वरना थप्पड़ पड़ेगा। टाइम देखा है? कोई घर आने का वक्त है। वो मम्मी एक्चुअली बस लेट हो गई। बस लेट हो गई? शहर के हालात देखे हैं? और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी तू? मम्मी प्लीज आप उस पर गुस्सा मत करो, मेरी गलती है। तेरी गलती कैसे है? तू तो घर पे थी ना। हाँ मम्मी, बट मैंने इसको जबरदस्ती किया था कि आते वक्त मेरे कॉलेज प्रोजेक्ट का सामान लेती आएगी, बट 9 बज गया था, दुकान बंद हो गई थी। इसने बहुत ढूंढा बट नहीं मिला। इसने मुझे फोन भी किया था बट मेरा फोन साइलेंट था, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाई। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? और ये फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? अब वो आपको बताना भूल गई मम्मी, इसने किसी अननोन नंबर से फोन किया था, किसी आंटी के नंबर से। आपको तो पता ही है मम्मी, ये रात होने से पहले ही घर भाग के आ जाती है। ठीक है, अगली बार दोनों अपनी टाइम लिमिट का ध्यान रखना। जाके खाना खा ले। थैंक यू दीदी। दीदी आपने झूठ क्यों बोला? मेरा फोन तो चालू था, वो मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी में बिजी थी तो फोन पे ध्यान ही नहीं गया। चुप कर, मुझे पता है तू कहाँ गई थी। और आज मैंने इसलिए बचा लिया क्योंकि मम्मी की बीपी हाई हो जाती है। आज के बाद अगर तूने फोन इग्नोर किया और लेट आई ना, तो मम्मी से पहले मैं तुझे सजा दूंगी। थैंक यू दीदी। की तरह बैठ के घास चर रही है। शर्मा जी की पूरी फैमिली 15 मिनट में घर आ रही है। यार मम्मी मुझसे थोड़ी ना मिलने आ रहे हैं, वो तो आपसे और पापा से मिलने आ रहे हैं। तुम मुझे क्यों उठा रही हो? फटाफट से अपना कमरा ठीक कर। वैसे भी मम्मी सारे मेहमान आके ड्राइंग रूम में बैठेंगे, मेरा कमरा कौन देखने आ रहा है? बेटा जहाँ पे सफाई नहीं होती ना, मेहमानों की नजर सबसे पहले वहीं पे जाती है। और हाँ, थोड़ा तमीज से रह लियो, हाय हेलो करके कमरे में मत घुस जाइए। थोड़ा हाथों को कष्ट दे लियो, दोनों हाथों को। क्राउन जल्दी जा गेट खोल। और हाँ, तमीज से पेश आना, मतलब मेहमानों के जाने के बाद देख लूंगी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। अच्छा देखो चाय आ गई। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, इतनी गुड़ी, इतनी संस्कारी, बिल्कुल आप पे गई है। दिन भर किताबों में घुसी रहती है, अपने कमरे में बंद रहती है, किताबों की दुनिया में ही खोई रहती है। मैंने ही बोला कि मेहमान आ रहे, थोड़ा बाहर निकल, घुल मिल। क्या मेरी तारीफ मेहमानों के सामने हो रही है या आपकी भी होती है? कमेंट में बताना। चाय पियो आप लोग। ये लो दीदी। मेरा फोन अभी तो यहीं पे रखा था, कहाँ गया? तू यहाँ क्या कर रही है? और मम्मी तुझे क्यों ढूंढ रही है? वो दीदी, मैं ना मम्मी का फोन चला रही थी
और मैं अपना फ्रेंड ग्रुप डिलीट करी थी, गलती से मम्मी का किट्टी पार्टी वाला ग्रुप डिलीट हो गया। और तो और मम्मी के डर से फोन गिर गया और स्क्रीन टूट गई। अब तो मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अब क्या होगा दीदी? कहाँ गया? हे भगवान, मैं भी चार्ज लगा के भूल ही जाती हूँ। ये व्हाट्सएप से मेरा किट्टी पार्टी वाला ग्रुप किसने डिलीट किया है? तेरा फोन तुम दोनों में से किसके पास था? मेरा ये लेडीज किट्टी पार्टी वाला ग्रुप किसने डिलीट किया? इसमें 200 औरतें ज्वाइन थी और सारा हिसाब किताब था। तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। वो मम्मी चिल्लाओ मत, तो ग्रुप मैंने डिलीट किया। क्या तूने? तेरी इतनी हिम्मत? मम्मी सुनो तो, कल रात मैं ग्रुप देख रही थी तो कुछ आंटी आपके ग्रुप में बहुत ज्यादा बुराई कर रही थी। बोल रही थी इनकी साड़ी अच्छी नहीं दिखती है, बहुत बुरी दिखती है। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरी मम्मी को सब ऐसे बोल रही है, इसलिए मैंने तुरंत वो ग्रुप डिलीट कर दिया। कौन बोल रही थी? वो पड़ोस वाली सुनीता? हाँ मम्मी, दीदी तो रोने भी लगी थी आपकी बुराई सुन के। हम तो उन विलन आंटियों से आपको बचा रहे थे। हाँ मम्मी भाई, मैंने सोचा मेरी भोली मम्मी इन चालाक आंटियों के बीच क्या करेंगी, इसीलिए मैंने एक नया ग्रुप बनाया है, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। उसमें मैंने आपकी अच्छे अच्छे दोस्तों को ऐड कर दिया है। तुम दोनों मेरी इतनी फिक्र करती हो। छोड़ो उस ग्रुप को, तुम दोनों के लिए पालक पनीर बनाती हूँ। चलो आओ। कौन कौन मेरी हेल्प करेगा? जल्दी आ जाओ दोनों। चल, ग्रुप में तो मम्मी की तारीफ हो रही थी, मम्मी की साड़ी की, मम्मी की मेकअप की। आपने झूठ क्यों बोला? इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अगर मम्मी को विक्टिम बना दो तो मम्मी विलेन को भूल जाती हैं। अब चल, बहुत तेज भूख लगी है, पालक पनीर खा। दीदी को पालक पनीर की टेंशन है, मुझे मम्मी के फोन की स्क्रीन की टेंशन है। अब क्या होगा मेरा? मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ कल बाहर जा रही हूँ। मम्मी मैं कल अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। हाँ यार, मम्मी मान गई जाने के लिए। मैंने तो रेड कलर का टॉप पहना है। अब जल्दी से निकल जा वरना हम दोनों लेट हो जाएंगे। ओके ओके बाय। आज तो मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, खुद को भी नहीं पहचान पा रही हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ मतलब? शाम को ही तो पूछा था मैंने, अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। मैंने कहा था सोचूंगी और मैंने सोच लिया। बाहर का मौसम भी खराब है, तेरी मौसी भी आने वाली, तो चल चल के रोटियां बना और चाय बना। मम्मी इतनी रेडी होगी, इतना सारा मेकअप थोप के किचन में रोटियां बेलने जाऊं मैं? हाँ, और अगर गई तो दोनों टांगे तोड़ दूंगी तेरी। मम्मी की हाँ और इलेक्शन के वादे दोनों एक जैसे हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। आज तो इसको सबूत के साथ पकड़ूंगी। ओह गॉड, कितना फनी मीम है। ये मीम क्या होता है? जरूर इसके बॉयफ्रेंड का ही नाम होगा। मम्मी अभी यहाँ क्या कर रही हो? आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैं तो कपड़े रखने आई थी, खुद को तो कोई ख्याल नहीं रहता, पूरा घर का कचरा मचा रखा है। मैं नौकरानी, और ये कुशन कितना गंदा मम्मी ये कुशन मैंने कल ही साफ किया था। तू बता, इतना हंस किस बात पे रही थी? किसका मैसेज आया था? कुछ नहीं मम्मी, बस फनी मीम देख रही थी। आप भी देखो, बहुत फनी है। माँ के कानों से सुनी हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है। चल हटा, मुझे नहीं समझ आते तेरे फालतू के जोक। ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ये किसी से बात कर रही है। ये मम्मी के खुरापाती दिमाग में क्या चलता है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं है। आपको आया तो कमेंट करो।